सच बोलने वाली परी। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सच बोलने वाली परी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दूर आसमान में बादलों के उस पार एक परीलोक बसा हुआ था। उस परीलोक में बहुत सी सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उन्हीं परियों में एक क्यारा नाम की भी परी रहती थी। क्यारा परी बहुत ही अच्छी और समझदार थी और हमेशा सच ही बोलती थी। उसने कभी भी झूठ नहीं बोला था। उसके सच बोलने की आदत की वजह से कभी कभी वह मुसीबत में पड़ जाती थी और इसीलिए परियां हमेशा उससे नफरत करती थी। एक दिन दो परियां आपस में बातें कर रही थी। वह कह रही थी, मुझे अपने दुश्मन को मारना है और आज रात जब वो सो रही होगी तभी मैं उसे मार दूंगी। ये सारी बात क्यारा परी सुन लेती है। वह परी क्यारा परी को देख लेती है और उससे कहती है, अगर तूने ये बात उस परी को बताई तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। क्यारा परी चुपचाप वहाँ से चली गई और जाकर ये सारी बात उस परी को बता दी। फिर रात में जब वह परी उस परी को मारने के लिए आई तो वह परी जाग गई और उस परी का सारा प्लान फेल हो गया। मुझे पता है उस क्यारा परी ने ही ये सारी बात पहले से ही उस परी को बता दी होगी। बहुत सत्यवादी बनती है ना। अब मैं उसका सच बोलने का भूत उतारूंगी। फिर वह परी क्यारा परी के पास गई और उसकी खूब पिटाई की। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक किसी परी का खून हो जाता है और क्यारा परी ने खून होते हुए देख लिया। फिर वह परी जिसने खून किया था उसने क्यारा परी को धमकी दी कि अगर वह सच्चाई बताएगी तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। फिर सभी परियां एक जगह इकट्ठा होती हैं। रानी परी बारी बारी से सबसे पूछती हैं, पर किसी भी परी को कुछ भी नहीं पता था। फिर क्यारा परी का नंबर आया। वह बोली, रानी परी, मैंने खून होते हुए देखा है। जिसने खून किया है वह परी परीलोक के बाहर उस जंगल में छिपी हुई है। उसने कहा था कि अगर मैंने सच्चाई आपको बताई तो वो मुझे मार देगी, पर मैं झूठ नहीं बोल सकती। क्यारा परी के इतना कहते ही अचानक एक जादुई शक्ति आती है और क्यारा परी को लग जाती है, जिससे क्यारा परी की मौत हो जाती है। रानी परी समझ जाती है कि ये सब उसी परी ने किया है। वह तुरंत उस जंगल में जाती हैं और उस परी को पकड़ लेती हैं, पर वह परी धोखे से रानी परी की उनकी सारी जादुई शक्तियाँ छीन लेती है और रानी परी को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ क्यारा परी आ जाती है और उस परी को मार देती है। रानी परी बोली, तुम तो मर चुकी थी, फिर तुम वापस कैसे आ गई? वो रानी परी, वो मैं मरने ही वाली थी, तभी वहाँ एक परी आई और उसने मुझे बचा लिया। रानी परी कहती हैं, आज के बाद मैं सभी परियों को भी यही सिखाऊंगी कि वह हमेशा सच बोले। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सौतेली बेटी। हेलो फ्रेंड्स, एक और कहानी। यह कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत परीलोक से। उस परीलोक में एक सौम्या नाम की परी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। सौम्या परी की माँ भले ही उसकी सौतेली माँ थी, पर फिर भी वह सौम्या परी से बहुत ही प्यार करती थी। पर सौम्या परी उस परी को बिल्कुल भी अपनी माँ नहीं मानती थी। सौम्या परी की एक बहन भी थी जिसका नाम दिव्य परी था, पर दिव्य परी अपनी सौतेली माँ से बहुत ही प्यार करती थी। इसीलिए सौम्या परी दिव्य परी से नफरत करती थी। एक दिन सौम्या परी किसी काम से बाहर जा रही थी, तभी उसकी माँ बोली, बेटा कहाँ जा रही हो? खाना भी ले जाना, अगर भूख लगे तो खा लेना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं कहीं भी जाया करूँ तो मेरे सामने मत आया करो, और तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखी ही रह जाऊँ। और वैसे भी तुम मेरी कोई माँ नहीं हो, इसीलिए माँ की तरह मुझ पर हक जताना बंद करो। मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता, और ये दिखावा करना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम ये सब नाटक कर रही हो। तुम्हारी बातों में दिव्य परी आ सकती है, मैं नहीं, समझी? अब हटो यहाँ से। उसकी सौतेली माँ दुखी होकर वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन दिव्य परी अपनी माँ से बोली, सौम्या परी को क्या हुआ है? वो आप पे विश्वास क्यों नहीं करती? उसकी सौतेली माँ बोली, तुम चिंता मत करो, वो बस मुझसे नाराज है
वो कुछ ही दिनों में मुझसे बात करने लगेगी। ये सारी बातें सौम्या परी सुन लेती है और कहती है, इन्हें लगता है मैं इनकी साइड में हो जाऊं और फिर इनकी गुलामी करूं। ये कभी नहीं हो सकता। बस अब बहुत हो चुका। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। मुझे कुछ तो करना होगा। एक काम करती हूँ, इस सौतेली माँ को ही खत्म कर देती हूँ, फिर सारी झंझट ही खत्म। यही करना होगा। फिर सौम्या परी वहाँ से चली जाती है और एक जंगल में पहुँच जाती है। वह सोचती है, कुछ तो करना ही होगा। अब मैं और नहीं सह सकती। वह कुछ ज्यादा ही अच्छे बनने का नाटक करती है। एक काम करती हूँ, मैं उसे बेहोश कर देती हूँ और फिर इस जंगल में लाकर मिट्टी के अंदर दफना दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही करती हूँ। फिर सौम्या परी वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। वह सोचती है, मैं थोड़ा नाटक करती हूँ, फिर ये मेरी बातों में आ जाएगी। सौम्या परी अपनी सौतेली माँ से बोली, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। आपको खाना है? उसकी सौतेली माँ वह खाना खा लेती हैं और बेहोश हो जाती हैं। सौम्या परी उसे लेकर जंगल में चली जाती है और एक गड्ढे में दफना देती है। पर यह बात किसी तरह दिव्य परी को पता चल जाती है और कुछ ही देर में वह वहाँ आ जाती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? तुमने माँ को गड्ढे में दफना दिया और वो भी जिंदा? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तो तुमसे कितना प्यार करती थी, फिर तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुम इसके बहकावे में आ सकती हो पर मैं नहीं। ये नाटक कर रही थी। कुछ ही देर में वहाँ रानी परी आती है और सौम्या परी को सजा देती हैं और उस परी को गड्ढे से बाहर निकालती हैं। वह परी बोली, रानी परी, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। रानी परी उस परी के कहने पर सौम्या परी को माफ कर देती हैं। सौम्या परी अपनी सौतेली माँ से माफी मांगती है और उसकी माँ उसे माफ कर देती हैं और सौम्या परी अपनी सौतेली माँ के साथ और अपनी बहन के साथ खुशी से रहने लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।